गलत तरीके से कैंपर वैन बनवा ली ना, आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और धड़ाधड़ आपके चालान कट रहे हैं। अगर आपने कैंपर वैन बनवाने से पहले ये वीडियो देख लिया होता तो आज आपके हाथ में इतना मोटा चालान नहीं होता। तो आज इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द कार कैंपिंग इंडिया ऑफिशियल। और बहुत सारा थैंक्स आपको हमारी तरफ से जो आपने हमारे नए चैनल को इतना सपोर्ट किया और हमारे पहले वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो मैक्सिमम लोगों का हमारे कमेंट्स में यही सवाल था कि आप इस चलते फिरते घर में घूमते हो, तो सबको ये लगता था कि ये चालान का चलता फिरता एक पूरा पैकेज है कि जब भी हम इस गाड़ी पे जाते हैं तो मोटे मोटे चालान कटाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने इसको प्रॉपर रजिस्टर किया है एज ए कैंपर वैन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर डिटेल्स कि आप लोग एक रजिस्टर्ड और लीगल कैंपर वैन रोड पर कैसे चला सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल और सीधा जवाब देना चाहूँगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें 1 to 3 मंथ्स लग सकते हैं जब भी आप इसका पेपर वर्क शुरू करोगे। बट ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। और आगे के स्टेप बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे कुछ भी गलती या कोई भी एक भी चीज़ छूट ना जाए, तो प्लीज़ पेपर और पेन लेकर बैठिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कोई भी कैंपर वैन अगर आप बनवा रहे हो, वो होता है एक ARAI सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर ढूंढना। आप अपने शहर में या जहां भी आप रहते हो उसके आसपास ARAI सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर ढूंढिए। और ये कौन होते हैं, कई लोगों का सवाल होगा ये कौन होते हैं। अगर आपने देखा होगा जो कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे बुलेरो, टाटा योद्धा या टाटा 407, जिनके पीछे बॉडीज बनती हैं, जो बॉडीज बनती हैं, उनके लिए आपको सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर ही चाहिए होता है। तो इन्हीं को कहते हैं सर्टिफाइड बॉडी बिल्डर। अगर आप खुद कारपेंटर से अंदर कुछ भी बनवा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो वो आप चला सकते हो। कई लोगों ने चलाई है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं चला सकते, वो आप चला सकते हो। बट वो ऑन पेपर लीगल नहीं होता है कि हम गए, कारपेंटर को अंदर डिज़ाइन दिया, अंदर किचन सेटअप बनाया, जो भी बनाया, सब कुछ बनाया, हम घूम रहे हैं। सब लोग ज़्यादातर कार कैंपिंग में ऐसे ही घूम रहे हैं। बट वो प्रॉपर आपकी आरसी पे मेंशन करने के लिए इनफ नहीं होता है कि आप एक कैंपर वैन में घूम रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि होने वाला है आपका व्हीकल परफॉर्मा इनवॉइस। सिंपल लैंग्वेज में, जब आपने अपनी गाड़ी खरीदी थी तो आपको एक बिल मिलता है जिसमें कि प्रॉपर डिटेल में लिखा होता है कि व्हीकल कौन सा है, उसका मॉडल कौन सा है, उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है और उसके डायमेंशंस क्या है। ये पेपर आपको अपने पास निकलवा के रखना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है या खो गया है तो ये पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे के प्रोसेस समझने के लिए। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है बॉडी बिल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट। इस डॉक्यूमेंट से आरटीओ को ये पता लगता है कि आपने एक ऑथोराइज्ड वर्कशॉप से काम करवाया है। तो अब आता है डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी है जिसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 22A। ये बॉडी बिल्डर इशू करता है अपने लेटर हेड पे। इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने कराया है तो, और सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मेंशन होती हैं। यहीं लिखा होता है कि व्हीकल मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैंपर वैन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये भी आपको बॉडी बिल्डर ही प्रोवाइड कराएगा। इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है आरटीओ फॉर्म नंबर 17। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पे, जो कि है कैलिब्रेशन एंड डिज़ाइन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंप्लीट फ्लोर प्लान, जो फ्लोरिंग आप फ्लोरिंग करते हो, बेड, किचन, वॉशरूम, सीटिंग, डोर्स, विंडोज़, और सेकंड पेज में एक्सटर्नल ड्राइंग्स बनी होती हैं जिसमें कि आप मेंशन करोगे उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का कितना है, अप्रोच एंगल क्या है, डिपार्चर एंगल क्या है, ये सब कुछ उसमें मेंशन करना होता है। हमने अपना पूरा डिज़ाइन ऑटो कैड में बनवाया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब सबसे ज़रूरी स्टेप आता है जो कि है बिल्ड टाइम और इंस्पेक्शन। यूजुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 महीने का टाइम आरटीओ की तरफ से मिलता है। उसके बाद जो आरटीओ है अपना इंस्पेक्शन शुरू करता है।
ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करता है कि व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो ड्राइंग्स बनाई गई थी उनके अकॉर्डिंग बना है या नहीं। जब उनकी पूरी तसल्ली हो जाती है, पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद ही वो आपको वाइट प्लेट रजिस्ट्रेशन मिलती है। अगर उसमें उस प्रोसेस में कोई गड़बड़ होती है, तो आपके अनदर 1 टू 3 मंथ्स लगने वाले हैं। और अब बारी आती है आरटीओ एप्लीकेशन प्रोसेस की। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपने आरटीओ ऑफिस जाना है। वहाँ एक कंसर्न्ड ऑफिसर होता है, जो बॉडी मॉडिफिकेशन केसेस हैंडल करता है। आपको एक रिटन एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें मेंशन होता है कि व्हीकल प्राइवेट यूज़ के लिए है, आप उससे कोई पैसे-वैसे नहीं कमा रहे हो। ये आपको वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। अप्रूवल के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। इस अप्रूवल के बाद ही आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जो वार्निंग है, वो बताने वाला हूँ। इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो भी ड्राइंग्स और डायमेंशंस सबमिट किए गए हैं, गाड़ी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बेड बना दिया 7 फीट का और उसमें लिख रहे हो 6 फीट, वो वहाँ पे चेक होने वाला है। बाद में अगर कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपको इंश्योरेंस और लीगल इश्यूज़ के पचड़े में पड़ना पड़ सकता है, तो ऐसी चीटिंग मत करना। जो भी डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सही बताना। आज नहीं तो कल ये चीज़ जो आप चीटिंग करोगे, वो आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है और बड़े-बड़े चालान भी आपको मिल सकते हैं, जैसे 20,000, 25,000, 50,000 इस टाइप के चालान भी आपको मिल सकते हैं। अब जो मैंने आपको प्रीवियस स्टेप बताया है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतने झंझट आप नहीं पाल सकते हो, तो आपको एक ऑप्शन भी मिलता है, जो कि होता है आरटीओ एजेंट का। थोड़ा बहुत पैसा आपको देना पड़ता है। तो आप अगर ये सारा प्रोसेस खुद नहीं करना चाहते हो, तो एक एक्सपीरियंस्ड आरटीओ एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। ये भी एक बहुत और बढ़िया ऑप्शंस है, जिससे कि आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना पड़ेगा। बट अब एक बात ये भी आती है कि एक रियलिटी चेक होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो कैंपर वैन कॉन्सेप्ट अभी है, वो बिल्कुल नया-नया है। इसलिए हर आरटीओ ऑफ़िसर या हर आरटीओ ऑफ़िस की कहानी वही है जिसे कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें। तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, किसी के लिए बहुत स्मूथ जा सकता है और किसी को लगेगा सर जो-जो आपने मैंने बताया वो तो ऑफ़िसर ने कह दिया जी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल नया है। मोस्टली रिजेक्शंस जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ऑफ़िसर इसे कहीं न कहीं उनके दिमाग में है कि ये बंदा टेंट लगा के घूम रहा है, अंदर बेड बना के घूम रहा है, ये 100% इससे पैसे कमाएगा। ये खुद एन्जॉय नहीं कर रहा है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये इससे पैसे कमाने के चक्कर में है, तो वो उसको कमर्शियल यूज़ का व्हीकल समझ लेते हैं। इसीलिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्रूवल है, वो जब हम करते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ऑफ़िसर्स को समझाया जा सकता है कि जी देखिए, हमने प्रॉपर बॉडी बिल्डर से बनवाया है, प्रॉपर इसकी ड्राइंग हमने करी है और जैसा हमने आपको सबमिट किया था, ठीक हमने वैसा ही बनाया है। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कैंपर वैन इस प्रोसेस से बनेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज़ मैं आपको कई ऑप्शंस और भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप कैंपिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सडनली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इधर मेरे बैकग्राउंड में कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे साथ कैंपिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कराया है। अभी हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, तो इन्होंने सिंपली अपना कारपेंटर से मिलके वहाँ पे अंदर सेटअप बनाया है। अगर आप सिर्फ़ एक बिगिनर हो, तो पहले अपनी गाड़ी में इंटरनल मॉडिफ़िकेशंस करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, स्पेशली इंडिया के अंदर। जो एक्सटर्नल मॉडिफ़िकेशंस हैं, वो अपनी एसयूवी में या कार में अभी मत कीजिए। एक स्टार्टअप करिए, छोटा-सा बेड बनाइए सीट फ़ोल्ड करके और किचन सेटअप बनाइए। 1, 2 साल, 3 साल जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप एक बड़ी कैंपर वैन बिल्ड की तरफ जा सकते हो। उस टाइम आपको ये जो मेरा वीडियो है, वो देखना है, देखने के बाद प्रोसेस शुरू करना है, ताकि आप अपनी कार कैंपिंग की जो जर्नी है, वो एन्जॉय कर सको। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैं आगे भी कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसी ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कार कैंपिंग इंडिया ऑफिशियल।